का मान निकालना है तो सबसे पहले इस 2 को पक्षांतर करेंगे। इसके लिए अगले लाइन में होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। दो ये वाला तो यहाँ पे गुणा में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में आएगा, भाग 2। नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप सबसे सरल तरीके में। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण को थीटा के मान के लिए हल कीजिए जबकि थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है वो जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके लिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। पहला प्रश्न है हमारा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा का मान निकालना है। अब हमें पता है कि साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास 4 है तो 4 को हम 4 गुना 1 लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा को हम कॉस थीटा गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पर कॉस के साथ 1 गुणा में है तो कॉस को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा, कॉस यहाँ गुना में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में आएगा, और इधर राइट हैंड साइड में बचा 1। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अगले लाइन में साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1। अब हमें पता है कि साइन बटा कॉस जो है वो होता है tan थीटा का मान। तो यहाँ हम कोष्टक में लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसलिए हमने इसके जगह पर tan थीटा लिखा है। अब सारणी में हमें देखना है कि tan का किस कोण के लिए मान 1 आता है। तो आप देख सकते हैं कि tan की सारणी में 45 के लिए मान 1 आ रहा है। तो यहाँ हम 1 के जगह पर tan 45 लिखेंगे। tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। आप देख सकते हैं कि सारणी में साइन 90 का मान 1 है, कॉस 0 का मान 1 है, tan 45 का मान 1 है, कॉट 45 का मान 1 है, सेक 0 का मान 1 है और कोसेक 90 का मान 1 है। लेकिन हमने यहाँ पर 1 के जगह पर tan 45 ही क्यों लिखा है? इसका रीजन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास tan थीटा था, इसलिए हमने इस 1 के जगह पर tan 45 लिखा है, क्योंकि हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। अब हम दोनों ओर तुलना कर सकते हैं। तो एक बार हम लिखेंगे दोनों ओर की तुलना से। देखिए हमारे पास है tan थीटा बराबर tan 45, तो दोनों ओर की तुलना से हमें मिलता है थीटा बराबर 45। ये हमारा आंसर। पेंसिल से हमने जो भी किया है ये पूरा रफ पोर्शन में था आपको समझाने के लिए। दूसरा प्रश्न है हमारा 2 cos थीटा बराबर 1। इसमें भी हमें थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 को पक्षांतर करेंगे। तो अगले लाइन में होगा cos थीटा बराबर 1/2। क्योंकि यह 2 cos के साथ गुणा में था तो राइट हैंड साइड में गया है तो भाग में आया है। अब हमें देखना है कि cos के लाइन में 1/2 कौन से कोण में आता है। सारणी में cos 60 का मान 1/2 है, तो हम 1/2 के जगह पर cos 60 लिखेंगे।
अब दोनों ओर की तुलना करने पर हमें मिलता है थीटा बराबर 60 डिग्री। ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो सबसे पहले हम इस वाले 2 को पक्षांतर करेंगे। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1/2 पहले से था, अब ये 2 साइन के साथ गुना में था तो इधर आएगा तो भाग में जाएगा, मतलब इसे हम गुना 1/2 लिख सकते हैं। कैसे, एक बार रफ में देखेंगे। हमारे पास था 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। थीटा का मान निकालना है तो सबसे पहले इस 2 को पक्षांतर करेंगे। इसके लिए अगले लाइन में होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। दो, ये वाला तो यहाँ पे गुणा में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में आएगा, भाग 2। अब इस भाग को अगर हम गुना में बदलते हैं तो हमें मिलेगा 1/2। भाग को गुना में लिखेंगे तो यहाँ पर इस लाइन में 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो गुना लिखा तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 1 ऊपर में आएगा 2 नीचे, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। अब अगले लाइन में यहाँ पर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा रूट, फिर लिखेंगे 1/2 गुना 1/2। अब रूट के नीचे 1/2 2 बार है तो रूट यहाँ से हट जाएगा, तो हमें मिलता है साइन थीटा बराबर 1/2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास रूट के अंदर 3 गुना 3 होता है तो हम इसे सिर्फ 3 लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से रूट के अंदर 1/2 गुना 1/2 था तो हमने इसे सिर्फ 1/2 लिखा है। अब सारणी में देखेंगे, आप देख सकते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 है। इसलिए हम 1/2 की जगह पर साइन 30 लिखेंगे। अब दोनों ओर की तुलना करने पर थीटा मिलता है 30 डिग्री। ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 3 tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। तो इसमें भी हमें थीटा का मान निकालना है, तो 1 3 इनको हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम 1 को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा। चूंकि एक लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में होगा। अब 0 + 1 तो डायरेक्ट हमने 1 ही लिखा है। अब हमें 3 का पक्षांतर करना है, तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, क्योंकि 3 बाय पक्ष में tan स्क्वायर के साथ गुणा में था, तो राइट हैंड साइड में आया है तो 1 के भाग में आया है। अब यहाँ स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो स्क्वायर हट गया तो राइट हैंड साइड में आएगा हमारा √1/3। अब एक बार इसे रफ में देख लेते हैं। √1/3 मतलब √1/√3। अब √1 का मतलब तो सिर्फ 1 ही होगा और √3 का बस √3। अब ये √1 सिर्फ 1 क्यों हुआ, क्योंकि 1 को हम 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, तो √1 मतलब √1 गुणा 1, तो इसमें से 1 1 बाहर आ गया, तो इसलिए हमने √1 को 1 लिखा। तो इसके बदले में हम लिखेंगे 1/√3। tan थीटा बराबर 1/√3। अब सारणी में हमें देखना है किस कोण के लिए tan का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 के लिए मान है 1/√3।
तो यह 1/√3 के जगह पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। फिर दोनों ओर की तुलना करने पर थीटा हमें मिलता है 30 डिग्री। आंसर। अगला प्रश्न है 2 sin थीटा बराबर √3। तो इसमें सिर्फ 2 को पक्षांतर करना है, तो हमें मिलता है sin थीटा बराबर √3/2। टेबल देखेंगे, साइन 60 का मान है √3/2, तो √3/2 के जगह पर हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। फिर दोनों ओर की तुलना से थीटा बराबर 60 डिग्री। आंसर। अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर 0। तो इसमें हमें डायरेक्ट सारणी देखना है, तो आप देख सकते हैं tan 0 का मान 0 है, तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 0 डिग्री। फिर दोनों ओर की तुलना से हम लिखेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। आंसर। अगर आपको त्रिकोणमिति की सभी सूत्र, सर्वसमीका एवं सारणी को बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यू आर अमेजिंग। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।